विशेष अतिथि को लेके? आज हमने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार प्रोग्राम का अभियान शुरू करना है और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी अभियान की शुरुआत करेंगे ऑनलाइन। और उसके बाद हमारा यहाँ पे प्रोग्राम आज चल। मैं डॉक्टर सतेंद्र वशिष्ठ, सिविल सर्जन पलवल। आज हमारे हॉस्पिटल में हमने स्पेशल कैंप लगाए हैं स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार के अंतर्गत। ये पूरा एक अभियान है जो ऑल ओवर इंडिया चल रहा है अभियान, और इसमें आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर रहे हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे भी एक छोटा सा हमने प्रोग्राम किया है। इसमें एक ही जगह पे सारे स्पेशलिस्ट सुविधाएँ 8 मरीजों को मिल रही हैं। उनके आभा आईडी कार्ड बन रहे हैं, उनको पोषण के बारे में बताया जा रहा है, इम्यूनाइजेशन के बारे में बताया जा रहा है। हमारा मेन जो इसके ऊपर फोकस है वो एंटीनेटल मदर्स हैं और छोटे बच्चे हैं। इसके अंदर हम जितनी भी सुविधाएं उनको देते हैं आज सब एक ही जगह पे हो रही हैं। आज ये प्रोग्राम 2 अक्टूबर तक चलेगा और ये प्रोग्राम सभी दिन यहाँ पे स्पेशलिस्ट देखेंगे। इसके अलावा CHC लेवल पे भी हमारी स्पेशलिस्ट की टीम जाएगी। एक बार हमारी पूरी स्पेशलिस्ट की टीम CHC लेवल पर जाकर के वहाँ कैंप लगाएगी और सारी सुविधाएं मरीजों को वहीं एक छत के नीचे दी जाएंगी। आम जनता के अंदर काफ़ी रोष देखा जाता है नागरिक अस्पताल के अंदर, और आज इतनी सुविधाएं देख के आम जनता भी खुश हो रही है कि ये कार्य पहले क्यों नहीं हुआ, मोदी जी के जन्मदिन पे क्यों याद आ रही है? ऐसा नहीं है, ये कार्य पहले भी हो रहे थे, पर आज सिर्फ ये है कि ये ज़्यादा हाईलाइट हो गए हैं प्रोग्राम, क्योंकि इतनी हमारी OPD पहले भी थी, आज भी OPD है। हम इसको और बढ़ाना चाहते हैं ताकि ये अवेयरनेस प्रोग्राम है एक तरह से, ताकि लोगों को पता लगे कि ये सुविधाएं हम उनको दे रहे हैं। OPD की बात में देखा जाता है कि पानी की सुविधा नहीं है, आम जनता को मूलभूत की सुविधा है। हाँ, मैंने अभी देखा है, अभी 2 कूलर और हमने डोनेट कराए हैं। एक RO भी हमारा, हम यहाँ पे बड़ा RO लगेगा। अभी हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से यहाँ पे काफ़ी सुविधाएं और बढ़ेंगी धीरे धीरे। सबसे पहले तो हमारे अस्पताल की कायाकल्प होगी। अभी जैसा आपने देखा है कि हर जगह पे मरम्मत चल रही है, सब कुछ नया बन रहा है। तो जैसे ही ये सारा काम खत्म हो जाएगा तो मरीजों की जो सुविधाएं हैं हम और बढ़ाएंगे। और अभी 2 कूलर हमारे और लगने हैं, वो मैंने बोला है, वो अभी लगवा देंगे तुरंत। एक मेडिसिन को लेके भी यहाँ बात की जाती है, मेडिसिन शॉर्ट पड़ जाती हैं, पूरी नहीं होती, फिर बाहर से डिमांड करके मंगवाई जाती हैं। ये जो शॉर्टकट होता है, ये ऐसा क्यों होता है बार बार? मेडिसिन तो हमारे पास काफ़ी आती हैं और ऑलमोस्ट पूरी रहती हैं। अगर एक ग्रुप की 4 मेडिसिन है, अगर 4 नहीं होंगी तो 2 तो हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहती है। मैंने पीछे भी दौरा किया था तो तब भी हमारे पास काफ़ी मेडिसिन थी। और अगर कोई ऐसी शिकायत है तो मैं इसका और ध्यान करूँगी आगे, ताकि और कोई इस तरह की प्रॉब्लम ना आए किसी को। 112 डायल की अगर हम बात करें, एम्बुलेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो एम्बुलेंस में भी काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है कि कई बार स्टेपनियाँ नहीं होती, ऑक्सीजन भी नहीं होती गाड़ियों के अंदर, या फिर कोई ना कोई दिक्कत परेशानियाँ खड़ी हो जाती हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम मेरे संज्ञान में तो अभी तक आई नहीं है, तो और मैंने देखी भी है। AC भी प्रॉपर नहीं चल रहे एम्बुलेंस के, काफ़ी एम्बुलेंसों के AC मैंने पूछे हैं तो बिल्कुल ही डेड हालत में हैं। चलो, वो अभी आपने मुझे बताया है, पर मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात कभी आई नहीं है, कोई कंप्लेंट आई नहीं है। पर अभी आपने बताया तो मैं एक बार और देखूँ। ब्लड बैंक की अगर हम बात करें तो ब्लड बैंक का लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ था 2-3 साल से। हमारा प्रोसेस चल रहा है। आते ही मैंने सबसे पहला काम यही किया है कि हमने उसका प्रोसेस रिव्यू करने के लिए, वो हमारा प्रोसेस चल रहा है और थोड़े ही दिनों में हमारा वो हो जाएगा। अगर हम बड़े ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ प्लेटें वगैरह अगर डलती हैं, हड्डियों का ऑपरेशन होता है, तो उसके लिए ज़्यादातर रेफ़र किया जाता है लल्लड़ के लिए या सदर के लिए। नहीं, वो उसके लिए मैंने ये कह दिया है इनको कि ये टेंडर पे परचेजिंग करेंगे, और हमारे जो सर्जन्स हैं, ऑर्थो सर्जन्स हैं, वो बड़े इसमें कॉम्पिटेंट हैं और वो करते भी रहे हैं, पहले भी करते रहे हैं। अभी भी उनको ये पूरी छूट है कि वो टेंडर पे परचेजिंग करके जो मर्जी डालें। ऐसा क्या कारण हुआ, इतना पैसा सरकार की तरफ से आता है पर अल्ट्रासाउंड की सुविधा आम आदमी के लिए नहीं है? हमारे पास ना हमारे पास कोई स्पेशलिस्ट रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, तो ये प्रॉब्लम हमारी नहीं है, ये पूरे सभी जिलों की प्रॉब्लम है। बहुत कम रेडियोलॉजिस्ट हैं। तो आगे भी ये सुविधाएं ऐसी रहेंगी, स्थिति ऐसी रहेगी या कुछ सुधार होगा मैम? देखो, सुविधाएं तो अभी काफ़ी अच्छी मिल रही हैं, नहीं तो हमारे पास मरीज ही नहीं आते। इतने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल होते भी हमारे पास मरीज खूब आते हैं और सेटिस्फाइड होकर के जाते हैं। आगे भी हमारी ये निरंतर कोशिश है कि हम अपनी सुविधाओं को और बेहतर से बेहतर करें। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं मैडम कि आपकी बात बिल्कुल सही निकले। कब से खड़े हो भैया यहाँ पे?
2 मिनट हो रहा हमको आए। अच्छा, बैठ जाओ, उधर नहीं गए उसमें क्या है? रोमांस रूप पहले कर देगा। अपने आप कर लिया। पीछे मशीनों का बड़ा अभाव देखा जाता है अस्पताल के अंदर, मशीनें नहीं है पूरी। मशीनों का 2 कारण है। देखो, एक तो हमारे पास पेशेंट जैसे 65 के आसपास पेशेंट होते हैं। 65 में क्या है कि 65 में क्या है कि एक पेशेंट को हमें कम से कम अगर बहुत लिमिटेड थेरेपी भी देते हैं तो 15 मिनट कम से कम लगते हैं। तो 60 पेशेंट्स के लिए हमें यानी कि 900 मिनट चाहिए। हमारी ड्यूटी होती है 300 मिनट की होती है, 6 घंटे की। सरकार ने 2 मशीनें दे रखी है, 3 मशीनें दे, जैसे हमने अकेले IFT हमारे पास 3 मशीनें हैं। शायद अदर डिस्ट्रिक्ट में इतनी नहीं होंगी IFT के साथ 3 मशीनें। फिर भी क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं स्टाफ कम है, पेशेंट ज़्यादा हैं, तो उसको लेकर आप कह रहे हो कि दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। और कुछ मशीनें कई बार जब लगातार चलती है तो वो थोड़ा सा गर्म होकर ख़राब भी हो जाती है। तो एक ख़राब होगी तो उसका वर्कलोड दूसरे पे पड़ जाता है, उसके लिए भी थोड़ा सा रहता है। क्योंकि देखा जाता है कि अगर डिमांड करते रहते हैं तो बार मशीनों के लिए भी कुछ आ नहीं जाती है, कुछ टाइम लगा जाता है। चलो कोई नहीं, बहुत बढ़िया। एक तो उससे क्या होता है, वो वाली जो हल्की सेंसेशंस हैं वो ब्रेन के पास हमारे पहले जाती है। तो जो भारी सेंसेशंस है जिनके दर्द महसूस होता है उनको रोकती है। फिर वो ब्रेन से स्टिमुलेशन आती है और फिर वहाँ पे उसको दर्द को हटाने में मदद करती है हमारी। फिर दूसरा, जब हम हल्की करंट देते हैं जैसे बैटरी का सेल है, तो जब करंट देते हैं तो मसल्स को स्क्वीजिंग करती है। तो वहाँ पे जो गंदा ब्लड इकट्ठा होता है जिससे हमारा दर्द बनता है वो वहाँ से हटता है। जब वो हटेगा, फ्रेश ब्लड आएगा तो वहाँ से पेन कम होगा। तो एक तो हमारा उसमें तो हम ज़्यादातर वो होती है एक्सरसाइज का ही है। इधर जो है जैसे IFT है, और जैसे एक पेशेंट ये है, इनको कमर दर्द है, उसका IFT लगेगी। और इनका फ्रोजन शोल्डर है अम्मा का, तो इनको IFT है। और ये अम्मा को सर्वाइकल की है तो लंबर ट्रैक्शन लगता है। अच्छा, इसमें लंबर ट्रैक्शन से सर्वाइकल है तो सर्वाइकल ट्रैक्शन लगेगा इनको। और इनको जैसे ये ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन के बाद में इनके रिस्ट ड्रॉप हो गया। रिस्ट ड्रॉप होने की वजह से फिर इनको मसल स्टिमुलेशन स्टार्ट कराया हमने। अच्छा, तो मसल स्टिमुलेशन से थोड़ा सा इसको, क्योंकि अभी ये आया है नया, तो 1-2 दिन में थोड़ा फ्रीक्वेंसी कम होती है तो मूवमेंट आती नहीं है। तो थोड़ा सा 1-2 दिन में यूज़ टू करते हैं ताकि वो थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बढ़ा के फिर वो मूवमेंट कर सके। तो इस तरह से टाइमिंग क्या है डॉक्टर साहब आपके यहाँ पे मिलने की? सुबह 8 बजे से लेके रात दोपहर के 2 बजे तक का होता है, जो हमारा नॉर्मल टाइम है सभी की ड्यूटीज़ के। तो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और बाकी जब वीकली ऑफ रहता है तो वो रहता ही है उसमें तो। ठीक है। संडे है या फिर बाकी कुछ पलवल के लिए मैसेज जनता के लिए? पलवल के लिए तो यही कहेंगे हम कि भाई देखो, एक्सरसाइज करो, हेल्दी लाइफ जियो। जितना आप खाने में तली चीज़ों को छोड़ दो, ठीक है, ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें नहीं खाओ, देसी घी खा सकते हो, बाकी चीज़ें बेकार है चिकनाई में। दूसरा, एक्सरसाइज ज़रूर करो, चाहे आप सुबह 15 मिनट 20 मिनट आप ब्रिस्क वॉकिंग करो तो उससे क्या है कि आपकी शुगर वगैरह नहीं बढ़ेगी, आपको वज़न नहीं बढ़ेगा। फिर सरसों का तेल लेते हैं लोग बाग खाने में, ठीक है, बढ़िया है आपका देसी, हमारा सरसों का तेल जो आता है वो बढ़िया। सरसों का तो वैसे भी आजकल तो बहुत ज़्यादा लोग प्रमोट करने लगे हैं, अलग अलग NGOs भी हैं, कंपनियाँ भी हैं, कि सरसों का तेल कंपैरेटिवली ठीक है हमारा, जो सदियों से हमारा यूज़ होता आया है, उसमें तो फ़ायदा ही है। रिफाइंड तेल अवॉइड करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। सर क्या नाम है आपका और कौन कौन से पेशेंटों को देखते हैं आप यहाँ पे? मेरा नाम डॉक्टर तरुण कुमार है और मैं यहाँ पे छाती और सांस के मरीजों को देखता हूँ, छाती रोग विशेषज्ञ हूँ। सर कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं नागरिक अस्पताल पलवल में आप? नागरिक अस्पताल में मुझको 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए, तो तकरीबन कितनी OPD आ जाती है सर आपके पास?
डेली ओपीडी लगभग 200 के करीब के मरीज हमारे पास आ रहे हैं आजकल। कितने डॉक्टर होंगे सर, छाती और सांस के डॉक्टर यहाँ पे? यहाँ पर छाती और सांस के 2 डॉक्टर हैं। 400 ओपीडी में 2 डॉक्टर हैं? हाँ जी, अभी मरीज ज़्यादा है, सीजन चल रहा है तो अभी डॉक्टर। सर कैसे कवर करते हैं एक 6 घंटे 7 घंटे की ड्यूटी में आप 200 मरीज एक डॉक्टर देख रहा है? बस अब तो इतने मरीज आते हैं, क्या करें, पर इतने मरीज अब मैन पावर कम है यहाँ पे, डॉक्टर का अभाव तो है ही, पर हम कोशिश करते हैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मरीज अपनी तरफ से देख लिए जाए अच्छे तरीके से। सर सांस के और छाती के यहाँ पे मेडिसिन की कमी रहती है, अधिकतर मरीज कहते हैं कि यार हमें मेडिसिन नहीं मिलती यहाँ पे, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मेडिसिन के लिए तो कोशिश तो की जाती है कि सरकार लगे टाइम से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को दवाई उपलब्ध कराई जा सके, पर कई बार मरीज इतने आ जाते हैं, कुछ ना कुछ 1-2 दवाइयों की शॉर्टेज पड़ जाती है, फिर भी हम समय समय पर उनकी कोशिश करते हैं कि दवाइयों की पूर्ति करते रहें। कौन सा कमरा नंबर पड़ता है सर ये आपका? 13B। यहाँ पे सुबह 6 बजे से ही पेशेंट आ जाते हैं। 13B में सुनने में आया कि बहुत ज़्यादा पहले ही नंबर लग जाते हैं, लाइनें बहुत लंबी लगती हैं। हॉस्पिटल का समय तो 8 बजे से, पर हाँ मरीज 7 साढ़े 7 बजे से मरीज आना शुरू हो जाते हैं। सर क्या कारण है कि यहाँ पे मरीजों का जो विश्वास है आपके प्रति बहुत ज़्यादा है कि दिखाएंगे तो यहाँ पे दिखाएंगे? ऐसा तो इस बारे में तो मैं क्या कहूँ, पर ये है कि एक छाती रोग विशेषज्ञ को अगर कोई खांसी का मरीज या टीबी का मरीज है तो उनको एक अच्छी सलाह मिल जाती है, अच्छा इलाज मिल जाता है, इस वजह से मरीजों का शायद विश्वास बढ़ रहा है यहाँ पे धीरे धीरे। पलवल की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब जो बीमारियां आ रही हैं, आने वाला समय बदलाव का है, परिवर्तन हो रहा है, तो उसके बारे में कुछ 2 शब्द बता दीजिए। जैसे कि हमें कुछ टाइम पहले 4-5 साल पहले कोविड आया, कोविड के आने के बाद छाती के मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ी है। पलवल की जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर किसी को भी सांस की, खांसी की, किसी भी तरह की सांस से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो तो नागरिक अस्पताल में हमारे पास 2 डॉक्टर उपलब्ध है, और आप कभी भी आकर यहाँ अच्छी जानकारी लें और अच्छा इलाज प्राप्त करें। और कुछ सलाह सर, यहाँ पे जैसे कि देखा जा रहा है कि ओपीडी की संख्या बढ़ती जा रही है और डॉक्टरों की कमी बहुत ज़्यादा है, मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है, पानी पीने के लिए भी यहाँ पे मरीजों को नहीं मिलता, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भविष्य में हमारे सरकार की तरफ से काफ़ी डॉक्टर पीजी करने के लिए गए हुए हैं, तो भविष्य में 1-2 साल में उम्मीद है कि हम और स्पेशलिस्ट यहाँ पर लाए जाए। और रही बात पानी की, पानी के लिए अभी भी कुछ समय पहले एक वाटर कूलर लगा है, और बाकी सरकार अपने समय समय प्रयत्न कर रही है कि जितनी जनता को